बचाओ। हाथ किसने पकड़ा है? डरा क्यों रहे हो? और ये चिल्लाया कौन? क्यों बात नहीं मान सकते तुम मेरी? जब मैंने कहा कि मुझे प्यार नहीं है तो क्यों अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो श्रवण? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। वापस जाऊं? अरे भूत भूत नहीं, बंटी बंटी, आंखें तो खोल ले। बंटी, डरा दिया। उस दीवार तक कब तक पहुंचेंगे? माया दीदी के होते हुए तो हमें नहीं लग रही है कि पहुंच भी पाएंगे। बंटी, कंधे से हाथ हटाओ। हैं? हाथ? हमारे तो दोनों हाथ हमारे पास है। कंधे पे हाथ तुम्हारा नहीं है? नहीं। क्या हुआ? अभी तुम लोग चिल्लाए थे। हाँ। अरे जैसे तैसे ना जान बचा के भागे किसी तरह। हुआ क्या? सुमन, सच्ची में ये भूत महल है। किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। माया जी के भूत ने ना इसका हाथ पकड़ लिया था। प्लीज यार, बाकी सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं, सच में हमसे बहुत आगे निकल गए थे। सब तो पागल समझते ना बंटी मियाँ को। हम कह रहे थे मत जाओ, अब पढ़ो हनुमान चालीसा और बजाओ घंटी। लो, अब तो अंधेरा भी होने लग रही है, टाइम भी हो गया है। अब भी टाइम है, चलो सब निकलते चलते। बंटी, ओह, तू यही है? मैं तो यार थोड़ा चिल करने रुक गया था। मुझे लगा तेरे जैसा फट्टू तो अब तक निकल लिया होगा। हा? क्या हुआ? तेरी इतनी बेईमानी के बाद भी यहाँ खड़ा हूं, देखकर बुरा लग रहा है ना तुझे? वो दीवार देख रहा है? उस पर चलकर हमें उस तरफ जाना है। हाँ, मगर दीवार ना थोड़ी कच्ची है, तो पैर संभल कर रखना, लेकिन इतने भी ज्यादा संभल कर नहीं कि बैलेंस ही छूट जाए, क्योंकि अगर वहां से नीचे गिरा ना तो फिर बचेगा नहीं। सोच ले, मौका है तेरे पास। चैलेंज बंद करें? तू मेरी चिंता मत कर, ये चैलेंज तो मैं पूरा करके रहूंगा, फिर चाहे तू शामिल हो या ना हो, समझा? बाय बाय लूजर। अबे पुच्छल, बेईमानी से जीतना है क्या? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आई एम सॉरी, पर प्लीज मेरा हाथ पकड़ लोगे? पिछली बार पकड़ा था तो तुम काटने को दौड़ी थी। प्लीज।
इसके साथ मेरा डर भी कम हो। श्रवण और अनीश पता नहीं कहाँ चले गए। छत पे गए होंगे चैलेंज के लिए। हाँ वो रही सीढ़ियाँ। चलो। जय बजरंगबली बचा लियो, जय बजरंगबली बचा लियो, बजरंगबली बचा लियो। पता नहीं लड़के ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। ये आवाज क्या थी सुमन? रात हो गई है ना। भूत भूत भूत। बंटी, वो आदित्य और कंचा है। खून? ये खून कैसे? उसे यहाँ लेके आओ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स निकालती हूँ। वीडियो से गिर गया था, इसका फर्स्ट एड करो या डॉक्टर के पास ले चलो। पता नहीं क्या करे सुमन, पता नहीं कुछ उड़ के आया और डर के गिर गया। ये डरावनी की तो पता नहीं, पर ये जगह बहुत खतरनाक है। श्रवण के लिए डर लग रहा है। क्यों? श्रवण के लिए डर? वो अनीश ने कहा था चैलेंज में श्रवण से आगे निकल जाएगा और दीवार से 2 ईंटें गिरा देगा। अगर अंधेरे में श्रवण को गड्ढे ने दिखाई दिए तो। अबे साले, यहाँ तुम्हारी पट्टियां लगा रही है और तुम वो उसको अकेला छोड़कर आ गए। तो हमें ही जाना पड़ेगा वहाँ। तुम रुको, मैं जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं सुमन, ये किला बहुत अनसेफ है। तू टेंशन मत ले कंचा, कोई भूत वूत नहीं होते। मैं टॉर्च के हिसाब से नहीं सुमन, ये किला, ये इमारत बहुत वीक है। पता नहीं कहाँ पैर लगे। मैं संभाल लूंगी। सुमन रुक जा प्लीज, वापस आ जा। लूजर, नीचे मत देखना, ऊंचाई देखकर डर जाएगा। अबे तू अपना देखना। तू मेरे जैसे नहीं भाग पाएगा फट्टू, कट ले यहाँ से। श्रवण, आगे मत बढ़ना। अनीश ने बीच में से ईंटें निकाल दी है, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ सकता है और तुम गिर सकते हो। क्या सोच रहा है? वापस जाने की सोच रहा है? एक काम कर, तू चला ही जा। क्या होगा, बस एक बैट ही तो हारेगा। वैसे भी जीतने वाला तो मैं। इस बैट से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। ये बैट तो मैं ही जीत के दिखाऊंगा। पागल मत बनो श्रवण, कोई भी स्टूपिड बैट तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। एक खुद तुम नीचे गिर गए तो तुम्हें बहुत चोट आ सकती है। बैट स्टूपिड नहीं है सुमो, आई एम सॉरी। देखो श्रवण, आदित्य को भी चोट आई है, बंटी घबराया हुआ है। तुम प्लीज नीचे जाओ, ये मत करो। अब इतना क्या सोच रहा है फट्टू? गिव अप बोल और घर जाकर अपनी मम्मी के पल्लू से आंसू पोंछ ले। अब देख, तुझे तो मैं रुलाता हूँ। श्रवण, अगर अब तुम आगे बढ़े ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सुमो? मुझे कुछ हुआ तो मेरी प्रॉब्लम है ना, तुम्हें क्या? प्लीज श्रवण, मेरी बात सुनो प्लीज। श्रवण! श्रवण! श्रवण, बिल्कुल भी अपना हाथ मत छोड़ना। तुम्हारे ठीक नीचे बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स हैं, बहुत चोट आएगी। अपना हाथ मत छोड़ना, ओके? कैक्टस? अनीश, प्लीज हेल्प करो उसकी। हाँ, मैं बुलाता हूँ किसी को, पर तुम नीचे उतरो सुमन। दीवार कच्ची है, ज्यादा देर तक 2 लोगों का वेट नहीं ले पाएगी। सुमो, अनीश सही कह रहा है, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें ऐसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं श्रवण। नहीं सुमो, अब मेरी बात सुनो यार, दीवार कमजोर है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। श्रवण, तुम मुझे अपना हाथ दो प्लीज। अच्छा एक काम करते हैं, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा हेल्प करने तक, प्रॉमिस यार। श्रवण प्लीज
श्रवण कहाँ है? गाइस, श्रवण मुश्किल में, सुमन उसके साथ है, पर हेल्प बुलानी पड़ेगी। साले तुमको तो ना हम छोड़ेंगे नहीं। पहले श्रवण को बचा ले। आदित्य, मेरा फोन दे। बाहर में जाओ। बंटी, तू यहाँ संभाल, भरोसा रख मुझ पर। हेलो हेलो, इमरजेंसी। श्रवण प्लीज मुझे पे हाथ दो। नहीं श्रवण देखो ज्यादा टाइम नहीं है, जो कह रही हो करो, प्लीज हाथ दो मुझे। नहीं मतलब नहीं ना, तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं। श्रवण श्रवण प्लीज देखो मुझे, प्लीज देखो मुझे, मुझ पे विश्वास कर सकते हो? मुझ पे विश्वास नहीं कर सकते, मेरी कोई बात नहीं मान सकते, तो तुम कर क्या सकते हो मेरे लिए श्रवण? क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तुम ठीक तो हो ना? चलो यहाँ से। थैंक गॉड यार, तू ठीक है ना? अब तुम ठीक हो ना सुमन? सॉरी यार, वो नीचे कैक्टस के प्लांट्स के बारे में मालूम नहीं था मुझे। कांग्रेट्स यार, आखिर तू बेट जीत ही गया। रियली? तो तुम्हारे लिए जीतने हारने और जीने मरने में कोई फर्क ही नहीं अनीश? और एक बार भी तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी फैमिलीज और अपनों का क्या होता? इतनी बड़ी ईगो है, अगर हार भी जाते तो क्या हो जाता? ऐसी क्या बैठ थी कि जीतना इतना जरूरी था? बोलो। तू ही बोल। मैं शायद जीत गया ना, तो उस बारे में कोई बकवास नहीं। तू जा यहां से। बिल्कुल सही किया तुमने उस पुच्छल के साथ। उसके तो ना कान के नीचे। उससे ज्यादा बड़ी गलती तुम्हारी है श्रवण। मैंने तुम्हें कहा था कि रुक जाओ, आगे खतरा है, और तुमने क्या किया? मेरी बात सुना तो दूर, तुमने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खतरे में हूँ तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा श्रवण। अपनी आंखों के सामने तुम छोड़ दोगे मुझे मरने की। नहीं छोड़ूंगा, अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाऊंगा तुम्हें। बार बार बचाऊंगा, हर बार बचाऊंगा। और तुम मुझसे क्या पूछ रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? अरे जी नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि प्यार करता हूं तुमसे। तुम मुझे जवाब दो, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ा कि तुमने मेरे लिए, सुमन तिवारी ने श्रवण मल्होत्रा के लिए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचे बिना अपनी जान दांव पे लगा दी? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने उस वक्त जो मुझे सही लगा, मैंने बस वही किया। वाह, सुमन तिवारी भाग रही है, पीठ दिखा के भाग रही है, और भी बिना जवाब दिए। तुम तो ऐसी नहीं थी ना सुमो?
मुझे जवाब दो, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुम्हें पता था ना किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो क्यों रुकी रही वहां? हर वक्त तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। जवाब दो मुझे, तुमने अपनी जान दांव पे क्यों लगाई मेरे लिए? बोलो। माफ कर दो, गलती हो गई। आदत पड़ चुकी है ना मुझे तुम्हें हर चीज से बचाने की, और बदले में तुमने मुझे सिर्फ हर्ट किया है, रुलाया है। तंग आ चुकी हूं मैं तुमसे। काश हम कभी मिले ही नहीं होते। बस जबरदस्ती की 8-10 दिन निकल जाए ना शवन, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें हर्ट करता हूं, मैं रुलाता हूं तुम्हें? तुम सच में मेरी शक्ल? तो ठीक है फिर, अभी से इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल। तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। हम दोनों हमेशा ऐसे साथ चले। बाबूजी की बातें मेरे लिए मायने रखती हैं, पर उतनी ही तुम्हारी बातें भी मेरे लिए मैं मायने रखती हूँ आपके लिए। सबसे ज्यादा। मैं तुम्हें मायके इसलिए नहीं लेने आया ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए और फिर हम दोनों आराम से ठंडे दिमाग से इंदौर की बात कर सके। मैं वापस इसलिए आई कि मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। मायके में सब ठीक है ना? तुम तो ठीक हो ना? सच? मतलब हम दोनों, मतलब मैं बाप, हमारा बच्चा, इतनी बड़ी खबर ये तो पहले बतानी चाहिए थी ना। और फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर वो मुझे लगा कि आपको इतना काम है, इंदौर जाना, ये सब कैसे मैनेज होगा। बेवकूफ हो। आई एम सॉरी, इतनी बड़ी खबर है, चलो सबको बताते हैं। अरे ऐसे अभी? कंचन बड़ी हो गई है रमेश जी, पता नहीं उसे कैसा लगेगा। कोई बात नहीं, अच्छा सा मौका देखकर उसको बता देंगे। और होने वाली मां को अब जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुमन, श्रवण, सुमन, कहाँ रह गई थी तू? आज तो तुम मार ही डालो हमें। जो बाइक निकाल। गाइस चलो यहाँ से जल्दी, कोई आ गया तो फंस जाएंगे। चलो। सुमन, क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? क्या हुआ, कुछ तो बता बहन। गाइस चलो निकलो सब जल्दी। सुमन चल। मैं
जवाब क्यों नहीं दे पाई? उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाई? शक्ल ठीक करो नहीं आपने। माता रानी का लाख लाख शुक्र है तू ठीक है। तू किसी तकलीफ में तो नहीं था ना? क्या हुआ मम्मा? सब ठीक है। मैं और बंटी यही पास में गए थे बस वो। और अब तो मैसेज भी तो किया था कि लेट हो जाएंगे इसलिए चाबी लेके जा रहे हैं। अरे भाई फोन जोड़ नहीं देखा मैंने। पता है कितना गंदा सपना देखा मैंने देखा कि तुझे चोट लगी बहुत जोर से और ना तो खून से लथपथ है। पता कितना घबरा गई थी मैं। और मेरे को कह रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ था। कुछ नहीं है मम्मा, आप इधर आओ, चलो यहाँ बैठो। बैठो। और ये देखो मम्मा, बिल्कुल चंगा तो हूं आपके सामने। कुछ नहीं हुआ मम्मा, आप ना आराम करो, ठीक है? सो जाओ। ना भाई मुझे तो नींद नहीं आ रही। चलो ठीक है, आप सो जाना। गुड नाइट मम्मा। श्रवण देख बेटा, तेरी मम्मी को दुख होगा ये सोच के मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। मेरा दिल तो फिर भी टूट जाना है जो तुझे कभी भी कुछ अकेले सहन करना पड़ा तो। भाई क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रहा है? श्रवण मुझे बता, तू रो क्यों रहा है इतना? मत पूछो मम्मा क्यों, बस बहुत रोने का मन कर रहा है मम्मा। तो कभी ऐसा था ही नहीं श्रवण। ये क्या हो गया तुझे श्रवण? तू इतना बदल कैसे गया है? ये क्या हो गया तुझे यहाँ पे आके? मम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बस यहाँ नहीं रहना। प्लीज कहीं दूर भेज दो मम्मा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मा यहाँ पे। मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मा, प्लीज। ना ना बेटा रो नहीं। मैं ना कल ही पापा से बात करूंगी। कल ही पापा को बोलूंगी कि हम लोग कहीं चलते हैं, किसी लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं कहीं पे। ट्रिप नहीं मम्मा, सब नहीं, बस मुझे जाना है, अब भी जाना है मम्मा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मा। ठीक है ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तू यहाँ आना भी नहीं चाहता था, यार मैं स्कूल भी नहीं ज्वाइन करना चाहता था तू तो। कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, कल ही ना अपने मामा के पास इंदौर चले जा, जाके आराम कर। बहुत थक गया है ना तू? हाँ नहीं मम्मा। तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ा कि तुमने मेरे लिए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचे बिना अपनी जान दांव पे लगा दी? सुमन तू ठीक है? चल उठ उठ और बैठ के बता कि हुआ क्या था। कुछ खास नहीं, बाकी बातें कल। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हें बचाऊंगा, बार बार बचाऊंगा, हर बार बचाऊंगा। अरे जी नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये तो तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुमने ऐसा क्यों किया?
ये तुम्हारा फेवरेट पोज है ना, हर फोटो में ये पाउट। एक मिनट फोन दो ऐसे ऐसे देखा, बंदरिया लग रही हो ना। अभी से इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल। तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो फिर क्यों पोंछोगे तुम मेरे आंसू? क्यों आओगे फिर से मुझे हंसाने? क्यों ढूंढ रही हूं मैं तुम्हें श्रवण? पता नहीं क्यों। क्यों बुरा लग रहा है मुझे कि तुमने कहा कि तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। मैं भी तो यही चाहती थी ना। क्या है ये फीलिंग्स? सुमन, ओए सुमन, 10 बज रहे हैं, उठना नहीं है? 10? हाँ मैडम। वैसे ठीक है तू, अब सोए अच्छे से रात को? तो अब जल्दी से खड़ी हो जाओ, नीचे चल। नीचे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, सबको सरप्राइज बताने वाले। तू मेरे साथ ही चलेगी और हम साथ में सरप्राइज सुनेंगे। चल। अच्छा तू जा, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके। ठीक है, फटाफट चल। कल से बोल रहे हो कोई सरप्राइज देने वाले हो, बता दो ना प्लीज। बात यह है कि कंचन अब बहुत जल्दी बड़ी दीदी बनने वाली है। हाँ? अरे ये तो बहुत खुश होने वाली बात है। बधाई हो बीना। थैंक यू भाभी। कंग्रेचुलेशन। खुश रहो खुश रहो। मेरा मेरे को बहू का बहुत ख्याल रखना, समझे? जी। Congratulations मम्मी। Thank you पापा। सुमन हमारी छोटी सी बहन आने वाली है। छोटी बहन क्यों? भाई भी तो हो सकता है। भाई हो सकता है मम्मी, पर सोचो अगर छोटी बहन आएगी तो कितना मजा आएगा। हाँ भाई हाँ, जो तुम कह रही हो ना बिल्कुल वैसा ही हो। अरे आप लोग कब आए? सॉरी, एक्चुअली हमें पता नहीं था आपका पर्सनल मैटर। अरे कोई सॉरी नहीं, खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं। आओ तुम भी अंदर आ जाओ। बताओ, इस खुशी के मौके में सब हैं, बस एक सरवण भैया नहीं है। वो आ जाते तो और मजा लगाते। अभी से इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल। तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। सुमन, क्या हुआ तुझे? मैं वो चेंज करके आती हूँ। सुमन, नीचे
नीचे सब खुशियां मना रहे हैं और तुम यहाँ? क्या हुआ? कोई परिवार से खुद से ज्यादा प्यारा हो गया? बिल्कुल नहीं, परिवार से ऊपर कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर उन्हें छोड़कर यहाँ अकेले उस इंसान का गम क्यों मना रही हो जो यहाँ है ही नहीं? और कल उसके लिए जब अपनी जान को मौत के मुंह में डाल दिया था, तब इन सब का ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें? तुम जवाब दे ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है सुमन। सुमन, सुमन, तू कल से कहाँ खोई हुई है और ऐसे अचानक ऊपर क्यों आ गई? प्लीज मुझसे बात कर, बता क्या हुआ। मुझे जवाब देना होगा। मुझे जवाब मिल गया है। हाँ? इतनी बड़ी बात कैसे नहीं समझ पाई मैं? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ मैं? मामू मियाँ के घर पे इतनी बड़ी बड़ी चिपकलियां हैं, और याद है ना पिछली बार तुम कैसे गिनगिना गए थे। अब बकवास मत कर। कुछ दिन के लिए तो जा रहा हूँ, और एग्जाम्स के लिए वापस आऊंगा ना। और फिर एग्जाम के बाद यूएस, है ना? अरे बोलो। हाँ यार, प्लान तो यही है। मुझे यहाँ नहीं रहना यार। अच्छा, और हम तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहेंगे? कभी ये सोचा है? रुक जाओ ना भैया, प्लीज प्लीज मान जाओ। फिलहाल तो मैं खुद के साथ ही नहीं रहना चाहता यार। तेरे साथ क्या रुकूंगा? सुमन कहाँ जा रही है? अरे यार बंटी, मेरा ट्रिमर चाचू लेके गए थे यार। वॉशरूम में होगा, प्लीज ले आ मेरे लिए यार। हाँ हाँ ठीक है, लेकर आते हैं। खुद को देखने से तो रोक लोगी तुम, पर इन यादों पर तो बराबर का हक है ना मेरा। ये नहीं छीन सकती तुम मुझसे। सुमन, अरे मियाँ, मिला ट्रिमर? अब ट्रिमर छोड़ो, सुमन आई है नीचे। पूछना क्या काम है? और सुन, अगर मुझसे मिलना हो तो बोल दियो कि मैं इंदौर चला गया, ठीक है?
श्रावण को बुलाओ। श्रवण श्रवण तो आज ही इंदौर के लिए निकल गया। इंदौर? क्यों? और वापस वापस कब तक आएगा वो? शायद कभी नहीं। कोई जरूरी काम था श्रवण से? कोई जरूरी बात? मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? हाँ, जी तरफ है। मैंने कहा था प्यार मत करो, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। हर्ट होते रहे मगर प्यार करना नहीं छोड़ा। तो अब क्यों मेरी बात मान ली श्रवण? क्यों चले गए तुम? गई सुनो। मुझे बंटी भी ना ट्रिमर देने आया और ना ये बताया कि सुमो कहने क्या आई थी? कैसे कह दिया तुमने कि कभी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे? वो कल वाली बातें मैं गुस्से में कही थी, तुम पे नहीं, खुद पे गुस्सा थी कि कितनी बेवकूफ हूं मैं। अपनी फीलिंग्स को खुद ही नहीं समझ पाई। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि आदत हो गई है तुम्हारी उस इम्पोर्टेंस की जो बिना मांगे तुम हमेशा मुझे देते हो, जैसे कि मेरे अलावा तुम्हारे आसपास और कोई है ही नहीं। जैसे तुम्हारी खुशी मेरी स्माइल और मेरे आंसुओं पर डिपेंड करती है। सुमो सिर्फ तुम्हारा दिया हुआ नाम नहीं बल्कि तुम्हारी फीलिंग्स है श्रवण। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं भी वैसा ही फील करती हूँ, कि मैं भी सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहती हूँ। जब तुमसे दूर होती हूँ तो मुझे भी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं तुम्हारी सुमो और तुम मेरे श्रवण हो। काश तुम्हें बता पाती कि कल अपनी लाइफ को रिस्क में इसलिए डाला क्योंकि तुम्हें कुछ भी हो जाता ना श्रवण, तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। क्योंकि मैं भी तुमसे तुम मुझसे तुम भी मुझसे क्या? प्लीज यार चुप मत रहना यार। तुम भी मुझसे क्या सुमन? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ श्रवण। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते,
मैं तो बस तुमसे एक सच्ची दोस्ती चाहती थी, पर तुम्हारे प्यार से सच्चा और गहरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you, श्रवण।